ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 27 दिसंबर 2022। वरदान है, साधन व साल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। साधन व साल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। जो बाबा का वरदान रहता है, बहुत गहरा भी रहता है, बहुत सुंदर भी रहता है। जितना हम उसके गहराई में जाएंगे तभी उसका मजा समझ में आता है। ऊपर ऊपर देखने से, पढ़ने से, सुनने से अभी जो रिसेंटली बाबा का वरदान आ रहा है वो हमको समझ में नहीं आता है। तो ये वरदान बाबा ने किस इंटेंशन से बताया है? हम लोग राजयोग करते हैं। क्यों? बाबा, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, गहने चाहिए या मोबाइल चाहिए। शिव बाबा को यूज करना, कोई स्थूल साधन चाहिए, उसके लिए राजयोग करते हुए महीनों तक, साल तक राजयोग करते। बाबा क्या है, हम रेंट हाउस में हैं, हमको ओन हाउस दिलाइए ना। जब तक ओन हाउस नहीं बनता है आपका सारा राजयोग उसमें ही चला जाता है। माना उस साधन के लिए, माना इच्छाएं, ओन बिल्डिंग चाहिए, कपड़े चाहिए, धन चाहिए, कार चाहिए, उस साधन के लिए हम राजयोग करते हैं। तो क्या हो गया? अभी समझ लो, आपने एक कार लेकर आ गए, लोन पर लेकर आ गए, कार यूज कर रहे हो, लेकिन आप मालिक नहीं हो ना। मालिक कौन है? बैंक वाला है। जब तक आप लोन क्लियर नहीं करते हो तब तक आप मालिक नहीं बन सकते हो। वैसे ही क्या होता है ना, आपके मन में इच्छा आई कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद वो चीज के प्रति संकल्प, समय, शक्ति को यूज करना, बाबा को भी यूज करना, बाबा के आगे इच्छा रखना और उसको पाना। कहते बाबा ने हमको दे दिया, राजयोग द्वारा हमको मिल गया, मेरा राजयोग ठीक है, बाबा का बच्चे बनने के बाद ही ये मिला। इसका मतलब क्या है? इंद्रिय सुख में ही आप मस्त रहे। आज बिल्डिंग पूछ रहे हो, कल कार पूछेंगे और एक दिन और कुछ पूछेंगे, तो इसमें ही आप क्या कर रहे हैं? राजयोग समझ रही हैं। ये भक्ति मार्ग हो गया ना। तो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये बाबा कह रहे हैं। वैसे बच्चे उससे भी अच्छा है कि आप निराकार रूप में भगवान को याद करो। एक बाबा ने कहा साधन, दूसरा होता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन माना क्या है? बाबा, कोर्ट में एक केस है हमारा, उसका समाधान करो ना। समस्या का समाधान के लिए राजयोग को यूज करना, सॉल्वेशन। भाई बहनों के बीच में कुछ झगड़ा है, ये तो डाइवर्स दिलाओ ना। कुछ समस्या है, कुछ सूल साधन तो है नहीं, कुछ समस्या है। मुझे कोई बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करो ना। मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजन के कारण राजयोग करते हुए 1 महीना, 2 महीना, 21 डेज, 36 डेज, वो कंप्लीट होने तक उसमें ही लगे रहना। ये होता है इस टाइप का राजयोग जो हम लोग कर रहे हैं। तो अपने को चेक कीजिएगा, आप ऐसे कर रहे हैं क्या?
ठीक है भाई जी, न साधन पूछना है न समस्या का समाधान करना है, तो करना क्या है? तो बाबा ने कहा, ठीक से सुनिएगा, साधन व साल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय, यस, साधन के लिए आपने पूछा, राजयोग किया, बाबा के द्वारा ही आपको समस्या का समाधान मिला, 100% आपको पता चल गया, नो डाउट। लेकिन राजयोग सिर्फ उसके लिए आ गया ना, तो विश्व कल्याण के लिए नहीं आया ना, आत्मा के लिए नहीं आया ना, पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए आ गए ना। तो इसके बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। बाबा क्या कहते तो ठीक से जान लीजिएगा। एक होता है आपकी इच्छा के अनुसार उस साधन को घर में लेकर आना बाय लोन, उसके बाद साधन को यूज करते हुए लोन को रिपेमेंट करना ईएमआई द्वारा। तो उसके लिए रिपेमेंट करना है तो पैसा चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, शक्ति तो रखना पड़ेगा, संकल्प तो रखना पड़ेगा। समझ लो आपके पास ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी आपके पास बैंक बैलेंस है, डायरेक्टली गए, पैसा दिया, लेकर आ गए, तो मालिक हो गए ना, मालिक हो गए ना। तो लोन तो नहीं है ना, उसके लिए पूछने का जरूरत नहीं, ये दिलाओ वो दिलाओ, पूछने का जरूरत नहीं है ना। ये है सेकंड विधि। थर्ड विधि है, जब आपने तन मन धन सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, जो भी आपकी जिंदगी में आता है यज्ञ से आता है, तो आपको संकल्प रूप में भी मांगने का जरूरत नहीं रहता है, भले आपका पर्सनल लाइफ हो या ईश्वरीय लाइफ हो। वो कैसे, मैं आपको कहता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सभी जानते हैं। जब कोरोना स्टार्ट हो गया, इस ग्रुप में ही एक आत्मा ने कहा, भाई जी व्हाट्सएप द्वारा आप हमको योग करा सकते हैं, मुझे मालूम ही नहीं था। ठीक है, व्हाट्सएप द्वारा सेवा स्टार्ट की, तब आप में से एक आत्मा ने कहा, भाई जी जूम स्टार्ट करेंगे, जो भी चाहिए हम सारा इंतजाम करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने कहा, भाई जी हम आपको कंप्यूटर दिलाएंगे, हम कैमरा दिलाएंगे, उसका जो भी फीस है हम पेमेंट करेंगे। तो हमारे मन में संकल्प भी नहीं आता है कि मुझे सेवा के लिए कंप्यूटर चाहिए, नो। तो हम क्या करने लगे, सिर्फ योग करने लगे। तो योग का जो प्रभाव है, भगवान की शक्ति उन तक जाकर पहुंच गया, और बाबा द्वारा, ड्रामा द्वारा, उस निमित्त आत्मा द्वारा साधन आ गए। हम साधन के पीछे नहीं गए, हम गए थे साधना के पीछे। जब साधना के पीछे गए तो साधन संकल्प स्वप्न में आने के पहले निमित्त आत्मा द्वारा साधन आकर पहुंच गया, सेवा आज भी पढ़ रहा है। आप में से आत्मा ने कहा, नहीं नहीं भाई जी, रात को वरदान का क्लास करेंगे ना, हम एडिटिंग करेंगे ना, हम यूट्यूब में डालेंगे ना। ये सभी किसने कहा? मैंने आपको कुछ रिक्वेस्ट डाला था क्या? नहीं है ना। तो समय के अनुसार बाबा ने निमित्त आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, ड्रामा द्वारा, खुद बाप दादा ने पीछे रहकर सेवा आज ले रहे हैं। एक होता है मांग कर लेना, लोन में लेना, उसके बाद पेमेंट करना। दूसरा है इच्छा के द्वारा उस साधन को लाना। तीसरा होता है साधन आने के बाद आपको यूज करना। ये तो ईश्वरी सेवा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अभी पर्सनल में जाएंगे। जो मुझे कुछ आइटम लेकर जाना है, बैग 3 महीने पहले बाबा बैग गिफ्ट के रूप में दे देता है, मुझे सोचना पड़ता है ये बैग बाबा ने क्यों दिलाया, कब यूज करना है। माने इन एडवांस साधन आ जाता है, मुझे संकल्प भी नहीं रहता है। छात्र चाहिए मिल जाएगा, कपड़ा चाहिए, शर्ट चाहिए, जो भी साधन या व्यक्तियां आ जाएंगी। साथ में और एक सॉल्वेशन का बात देख लीजिएगा। कोई एक समस्या का समाधान बाबा सॉल्व करना चाहते हैं। रिसेंटली मैंने आपसे डिस्कशन किया, जब हम हैदराबाद में गए थे, ई के बी के बहन के घर पर, उनका पिताजी इतना सीरियस थे, तो बाबा जानता था उसका समस्या का समाधान करना है, और इस ग्रुप में आत्माओं को और हमको निमित्त वहां लेकर गए, योग कराया, तो एक दिन में उस आत्मा ने शरीर को त्याग कर दिया। तो हम क्या बन गए? निमित्त बन गए ना। एडवांस में उनको बाबा को एप्लीकेशन तो नहीं डाला था ना। तो साधन के रूप में भगवान हमको यूज करता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, इच्छा, साधन,
उसके पीछे भागकर वो इच्छा रखकर राजयोग द्वारा वो लाना नहीं है। आप ऐसे राजयोग करो, राजयोग द्वारा वो साधन व्यक्ति आपके पास आए। प्रकृति दासी बने, आप विजयी बने। इसका मतलब सिर्फ आप राजयोग करते चलो, समय के अनुसार आपके पर्सनल जिंदगी के लिए, लौकिक के लिए, ईश्वरीय जिंदगी के लिए तन मन धन जो भी जरूरत है मैं दिलाता हूं। वो भी किस आधार पर मिलेगा? आपका जो निराकार राजयोग के साधना के आधार पर मिलेगा। साधना जितना होता ही जाएगा। जब हम पहले सेवा के लिए जाते थे तो एक बैग पकड़कर जाते थे, छोटे छोटे बैग। उसके बाद ट्रैली आ गया, उसके बाद बस पर जाते थे, उसके बाद रिजर्वेशन स्लीपर, आज एसी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो किसके आधार पर? साधना के आधार पर है ना। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो अपने जिंदगी को, क्या साधना के आधार पर आपको सब कुछ सहयोग मिल रहा है? या बाबा मेरे ये बीमारी ठीक करो, उसके लिए आपका योग करना है। हाँ, संकल्प करना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए योग करना, उसके पीछे ही भागना एक गलत है। ठीक है, जैसे कि माता पिता के पास छोटे बच्चे क्या कहते हैं, पिताजी हमको ये दिलाओ ना। ठीक है, आपने मांग लिया ना, पूछ लिया ना, आपको कल्याण होगा तो पिताजी दिलाएगा। उन्होंने नहीं दिलाया, आपको झगड़ा नहीं करना है, फाइटिंग नहीं करना है, स्ट्राइक नहीं, नहीं मुझे चाहिए ही, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब छोटे बच्चा होता है ना, वो जिद नहीं करेगा, उसके पहले ही माँ बाप लाकर दे देते हैं ना उनको कपड़े। तो अपने जिंदगी में देखो, जो भी व्यक्तियों का जरूरत है, कोई साधन का जरूरत है, आपको सोचने के पहले ही बाबा कोई आत्मा द्वारा, शक्ति द्वारा आपके आगे लाकर खड़ा करा रहा है। क्या वो नहीं हो रहा है? इसका मतलब आपका योग का परसेंटेज कम है। नंबर 2, अभी भी स्थूल इंद्रियों का सुख का इच्छा है। वो स्थूल की इंद्रियों के सुख के लिए आप बाप दादा को यूज कर रहे हो। इंद्रियों का सुख और अतीन्द्रिय सुखों में आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। तो राजयोग में क्या होता है? एडवांस पेमेंट। राजयोग द्वारा साधन को भी एडवांस पेमेंट हो जाता है आपके द्वारा ही। भगवान की शक्ति और साधन, व्यक्ति, तन धन और डॉक्टर सब कुछ आपके सामने आ जाएंगे। ज्ञान भी आएगा। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, जितना आप ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे, खुद बाप दादा सर्वेंट के रूप में जी हुजूर करके आपके आगे खड़ा रहेगा। खुद बाप दादा आपके आगे खड़ा रहेगा। बच्चे बोलो क्या करना है, क्या चाहिए, बाबा उनको दृष्टि दे दो, रेडी। ज्ञान सुनाओ, रेडी। जैसे मालिक ने कहा, सर्वेंट ने किया, ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में आपके आगे रेडी रहेगा। क्यों? आपने सुबह से शाम तक भगवान की सेवा की। भगवान को सेवा का जरूरत नहीं है, लेकिन उनका कर्तव्य के लिए आपने सहयोग दिया, तो बाबा आपके आगे खड़ा रहेगा। तो चेक कीजिएगा, आपका राजयोग ऐसे परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब हर रोज मुझे जितना भी जरूरत है, उससे भी ज्यादा मुझे राजयोग द्वारा कमाई करना चाहिए। लेकिन हम क्या गलती कर रहे हैं? साधन के पीछे, व्यक्ति के पीछे, बाबा मेरे बच्चे को फर्स्ट रैंक दिलाओ ना। बच्चे पढ़ाई कर रहा है, 10 दिन आपको सुबह शाम रात अमृत वेले सब योगी योग, किसके लिए? मेरे बच्चों को फर्स्ट रैंक बनाओ। तो विश्व का कल्याण कब होगा? आपका विकर्म विनाश कब होगा? किस आधार पर हाथ उठाते हो बाप समान करके? तो ये जो छोटे उसमें रिजल्ट्स भी आएगा, सफलता का अनुभव भी आपको होगा, नो डाउट। ये भी एहसास होगा कि वो जो रिजल्ट्स बाप दादा का द्वारा ही आया है। यस, बाबा कहते हैं ऐसे आ रहा है, उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करो ना, योग का परसेंटेज को बढ़ाओ ना, चेक करो ना। इससे आपको कोई भी स्थूल साधन के पीछे भागने का जरूरत नहीं है।
आप जो चाहते हो उससे भी बहुत अच्छा आपको साधन मिल जाएगा। नंबर 2, मैंने सेवा में भी देखा है, कोई कोई कहते हैं बे जी हम सेवा नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, बाबा देखो ये आत्मा सेवा कराने के लिए करने के लिए रेडी नहीं, क्या करें। मैंने देखा उसके बाद और भी अच्छे सेवादारी को बाबा भेज देता है, अपॉइंटमेंट कर लेता है अच्छा सेवादारियों को। तो ये सभी किसके आधार पर होता है, आपका साधना, निराकार साधना। याद रखिएगा, दादियां जब यज्ञ पर आई थी, क्या कार लेकर आई थी, गहने लेकर आई थी, है ना। अंतिम समय में कार आ गया, गोल्डन किरीट आ गए, किस आधार पर, लेकिन वो उनके पीछे नहीं भागे, वो साधना के पीछे भाग रहे थे। निराकार को कमाई किया, निराकार को दान दिया। स्वामी लोग, बड़े बड़े लोग उनके सामने, पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म एक्टर्स आते थे, किस आधार पर, जो वो रूहानी प्यार देते थे। तो अपने को चेक करो, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। प्रकृति के प्रभाव में माना, बाबा मुझे अच्छा अच्छा भोजन दिलावो ना, जहाँ सेवा के लिए जाते हैं ना, एसी बेड में सुलावो ना। इतना सुंदर बात है, मैं आपको बोल देता हूँ, जो एसी और बेड सोचते हैं उनको नहीं मिलता है, और जो इच्छा नहीं रखते उनको मिल जाता है। उनको एसी और बेड की तरफ अटेंशन ही नहीं रहता, उनका अटेंशन रहता है सेवा के प्रति। जो भी आत्माएं आए उनका मन भर के भेजना चाहिए, उसके प्रति अटेंशन रहता है। सुल के बारे में उनको अटेंशन ही नहीं रहता है, उस सुख पाने का उनका अटेंशन नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको पूछना नहीं पड़ेगा, वो प्रकृति दासी बनकर आपके सामने साधन और व्यक्ति के रूप में जी हुजूर करेगा। आप ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। पुरुष में उत्तम और योगी, भगवान की शक्ति उनकी तरफ जाने के कारण वो लोग आपके सेवा के लिए रेडी रहेंगे। हमको है ना, ये कभी कभी मुश्किल भी होता है। कैसे मुश्किल होता है मैं आपको कहता हूँ। कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं, भाई जी ब्रेकफास्ट के लिए आइए ना, ठीक है, जाकर बैठ गए, बाहर कुछ उपमा दिया हुआ रहता है, हम सोचते हैं हमको भी उपमा आएगा, हम बैठे हुए रहते हैं, इडली देते हैं, खा लिया, वड़ा दे दिया, खा लिया, स्वीट दे दिया, खा लिया, उपमा दे दिया, खा लिया, फ्रूट्स दे दिया, खा लिया, पेट भर गया, जो था उससे भी डबल हो गया। उसके बाद कहते हैं भाई जी क्या है, हमने आपको परोसा नहीं, हमारे हाथ से ले लीजिए ना। 4 लोग है तो 4 लोगों के हाथ में 4 जामुन खाना पड़ता है, देखो मुश्किल क्या है, हमारा कंडीशन क्या हो जाता है। तो क्या, तो वो ओवरलोड, सेवा भी ज्यादा हो जाता है, बाकी लोगों से भी ज्यादा, माने जी हुजूर करके रेडी रहते हैं। बाहर तो लोग खड़े हैं भोजन के लिए, उनके सर्व के लिए कोई नहीं जाता है, हमारे आगे पीछे भाई जी क्या चाहिए क्या चाहिए, यहाँ रखिए ना, एक बार हम जो चाहिए हम ले लेते हैं। हम कहते नहीं चाहिए, नहीं ले लो ना। तो ये क्या होता है, नहीं थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और याद रखिएगा, मुझे ये सभी सीन बाबा के बच्चे बनने के बाद ही मिला, क्योंकि लौकिक में तो हम गरीब थे, वहां जाकर हमको लेना पड़ता था। तो ये सभी रिस्पेक्ट किसके आधार पर मिला, साधना के आधार पर। ठीक है, जब क्लास करने के लिए बैठते हैं, आगे नारियल का पानी है, पी लिया तो तुरंत दूसरा ग्लास आकर रेडी हो जाएगा। हमको क्लास की तरफ अटेंशन, आगे वाले भाई जी जूस पी लीजिए ना, उनका अटेंशन उसके तरफ रहता है। हमको तो अंदर से शक्ति देना, दृष्टि देना, उसके तरफ हमारा अटेंशन रहता है, जिसकी तरफ हमारा अटेंशन ही नहीं रहता है। क्लास होने के बाद पता चलता है हाँ जूस आके रखा है। तो बाबा कहते हैं साधना की तरफ क्या करो, अटेंशन रखो, चेक करो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व साल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। याद रखिएगा, आपके द्वारा किसी समस्या का समाधान आपके द्वारा हो गया, नेक्स्ट फोन आएगा, क्या है भाई जी इनको तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा योग कीजिए ना, इनका बेटी का शादी है, थोड़ा योग कीजिए, उसमें आप बिजी हो जाएंगे। तो यही कहने से करने से करते रहेंगे तो विश्व कल्याण कब करेंगे। सच्चाई तो ये है, आप विश्व कल्याण के लिए बैठेंगे, वो एक आत्मा के लिए नहीं, सारे दुनिया का जिन्होंने भी मन से बाबा को इच्छा जताया है, वो सभी इच्छा का संपूर्ण करने के लिए बाबा आपको साधन के रूप में यूज करेगा। मेरा अनुभव है ये। जब हम स्टार्टिंग बाबा के घर में आए थे,
कोरोना भी स्टार्ट हुआ था तब इतना फोन आता था, भाई जी इसके लिए योग करें, उसके लिए योग करें। अभी फोन ही नहीं आ रहा है ना, ज्ञान के लिए भी किसी का फोन है। मुझे तो बहुत कुछ टाइम मिल रहा है, कुछ काम ही नहीं है। क्यों? योग द्वारा सारे समस्या का समाधान मिल रहा है। मुझे मुख से कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, बाबा को कहने का भी जरूरत नहीं। तो बाबा कहते इस लेवल में अपने साधना बढ़ना चाहिए। क्या चाहिए उनको? बाबा का शक्ति चाहिए ना। अब पूछने के पहले आपके द्वारा मैं दे रहा हूं, वो पूछेंगे नहीं। उनको नहीं मिला तो आपको पूछेंगे ना। आप उनको कहे, उनके बाद वो साधना करे, उसके बाद समस्या का समाधान मिले। नहीं, डायरेक्टली आपके द्वारा जिनको पहुंचाना है, मैं निराकार रूप में पहुंचा रहा हूं और वहां मैं लेकर जाके आपके द्वारा वहां दे रहा हूं। आपके द्वारा देने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मूर्ति हो। आप सिर्फ एक काम करो, जहां भी जाते मन भगवान के हाथ में दे दो, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ। हाँ, हमको ये पता चलता है जब भी योग पर बैठे हैं, बाबा यूज कर रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, कोई आत्माओं की समस्या का समाधान दे रहा है, चाहे वो आगे वाले, चाहे दुनिया में किसी कोने में रहने वाले, विश्व में कहाँ भी रहने वाले, या पंच तत्व प्रकृति कोई भी है, बाबा उसके लिए यूज कर रहा है। मालूम तो पड़ता है, क्योंकि भगवान का एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो बाबा कहते हैं प्रभावित मत हो। प्रभावित माना क्या है? हाँ, मैंने बाबा को कहा इसीलिए समस्या का समाधान मिला, मैं नहीं होता समस्या का समाधान नहीं होता। तो अभिमान अहंकार भी नहीं आना चाहिए। प्रभावित मत हो जाओ, मैंने किया, मैंने कहा तो ही बाबा मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। नो। तो क्या हो गया? छोटे में आप क्या हो गए? संतृप्त हो गई। छोटे में संतृप्त हो गए माना बाबा के बच्चे बनने के बाद 3 फ्लोर का बिल्डिंग बना दिया, खुश। 2 साल के बाद बिल्डिंग गिर गया तो जितना खुश उतना ही दुख आ जाएगा। साधन साधना के आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। इस साधन चाहिए, ये व्यक्ति मुझे चाहिए करके उसके पीछे आपको भागना नहीं है। आप साधना करते चलो, व्यक्ति, साधन, समाधान, विजय, सुख, सफलता आपके आगे आता रहेगा। उसके पीछे आपको भागने का जरूरत नहीं है। इसके लिए साधना की तरफ ज्यादा समय दो। जो भी आपको समस्या है वो बाबा को कहना, बाबा ऐसे करो ना, वैसे करो ना, ये ऐसे हो गए ना, वैसे हो गए ना। इस कहने में भी आपको ज्यादा समय रखने का जरूरत नहीं रहता है। अभी देखो, जब आपके घर में जो छोटा है बच्चे को आपने जन्म दिया, 1 हफ्ते के बाद उनका बर्थडे है, तो पहले ही आप क्या करते हैं? उनका कपड़ा लाकर रखते हैं ना छोटे बच्चों को। बड़ा होने के बाद वो कंप्यूटर लेने के लिए आपको 1 साल से उनको क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन रखना पड़ता है। इसीलिए अब बाबा के बच्चे बने हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बाबा जानता है। आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब साधना कम है। लेकिन उस साधन के पीछे, माना भगवान की शक्ति को साधन के ऊपर अटेंशन रखते हुए, साधन द्वारा योग नहीं। रेड लाइट है तो ही योग होगा, कमेंट्री है तो ही योग होगा, योगेश भाई आगे है तो ही योग होगा, योगेश भाई स्क्रीन में नहीं है तो वीडियो ऑफ करो, वो नहीं है आज योग नहीं होगा। तो ऐसे किसी व्यक्ति, साधन के ऊपर आपका साधना डिपेंड नहीं होना चाहिए। आगे कोई भी हो, कोई साधन ना हो, लेकिन साधना निरंतर चलते ही रहना चाहिए। उनको कहते प्रकृति चित। प्रकृति उनके आगे रेडी रहेगा सारे साधन द्वारा। स्लोगन एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। हर घड़ी अंतिम घड़ी माना क्या है? इस सेकंड मुझे हाईएस्ट स्टेज में रहना चाहिए। नहीं नहीं बाबा, विनाश के लिए और भी टाइम है ना। नहीं, हर सेकंड आपका लास्ट स्टेज है। अभी भी बाबा ने बुलाया, मैं जाने के लिए रेडी हूं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा ने बुलाया, मैं जाता हूं किसके लिए? जब भी बाबा का सेवा का ऑफर आ गए, ओके, बाकी का काम बाजू में रखो। फर्स्ट प्रेफरेंस
बाबा नहीं भाई जी, टाइम नहीं है, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये सभी सच्चे बच्चों का सेंटेंस नहीं है। एवर रेडी माना बाबा ने जो कहा, तो प्रेफरेंस तो दे दो ना पहले मन में। आपको सहयोग मिलेगा, टाइम मिलेगा, बाबा का सहयोग 100% मिलेगा। लेकिन पहले ही आप क्या करते हैं, दीवार खड़े करते, नहीं भाई जी सॉरी, हाँ नहीं हो सकता है, देखेंगे। तो बाबा भी क्या करता है, देखेंगे। जब आप बाबा ने कहा, सेवा बाबा से आप ले रहा है, इसका मतलब आगे कोई आपको समस्या में बाबा सहयोग देना चाहता है, उसके लिए आज सेवा ले रहा है। इसलिए एवर रेडी, जब भी कहे तुरंत यस ओके। हाँ, कभी कभी आपका वो रिमाइंडर्स में नहीं रहता है, वो बात अलग है। लेकिन मेरे जिंदगी में मैंने देखा है, जब भी किसी का भी फोन आता है सहयोग पूछे, तुरंत। एक बार क्या हो गया ना, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा था, पेड़ के ऊपर, मेरा 2 पाँव ठीक से भी पेड़ के ऊपर नहीं है, लटका हूं। तभी फोन आ गया मुझे, तभी फोन अटेंड किया। बी के परिवार वालों को, लौकिक का है तो मैं बाजू में रखता हूँ, बाद में देखता हूँ। तभी वो लटके हुए अटेंड कर दिया, यस ओके भाई जी करके। तो क्या होता है ना, उस सेवा में उतना आपको क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को जो ऑफिस का काम करते हैं, उनका पत्नी का फोन आते हैं, कितना भी इमरजेंसी मीटिंग हो तुरंत उठा देते हैं, और किसी का फोन है तो नहीं उठाते हैं। क्यों? पत्नी को उतना इंपॉर्टेंस देते हैं। बॉस का फोन है तो तुरंत उठा देते हैं, बाकी का है तो नहीं उठाते हैं। तो बॉस को इंपॉर्टेंस है, पत्नी को इंपॉर्टेंस है, बच्चों को इंपॉर्टेंस है, शिव बाबा को इंपॉर्टेंस नहीं है। तो शिव बाबा के बातों को उतना वैल्यू नहीं है। तो शिव बाबा क्यों आपकी बातों को वैल्यू दे, ये बताइए आप। अपने जिंदगी में शिव बाबा का ऑर्डर को आप कितना वैल्यू दे रहे हो। नहीं भाई जी, क्या होता है ना, बॉस का फोन नहीं उठाएंगे तो वो डांटेंगे। शिव बाबा नहीं डांटता है ना, इसलिए नहीं उठाते हैं। वो कुछ कहता नहीं है, करके दिखाता है। इसलिए याद रखिएगा, एवर रेडी माना जो भी बाबा कहते उसके लिए एवर रेडी, ये मेरा अंतिम घड़ी है। तो अंतिम घड़ी माना सदा बाबा के साथ में रहना चाहिए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, फर्स्ट प्रेफरेंस ईश्वरीय सेवा। तभी आपका साधना अच्छा रहेगा, साधना आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ओम शांति।